क्वेश्चन 3। Each side of a square field is 60 meter long. Find the lengths of the diagonals of the field. क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है ये इक्वल है 60 मीटर के। हमने यहाँ पे फील्ड के डायगोनल्स की लेंथ्स कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है ABCD। तो देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है ABCD। और यहाँ पे ईच साइड की लेंथ जो है ये इक्वल है 60 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइड की लेंथ भी 60 मीटर के इक्वल है, सेकंड साइड की लेंथ भी 60 मीटर के इक्वल है, थर्ड साइड की लेंथ भी 60 मीटर के इक्वल है और फोर्थ साइड की लेंथ भी जो है ये 60 मीटर के इक्वल है। क्योंकि स्क्वायर के लिए हमारे पास सारी साइड्स जो हैं यानी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अब हमने डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसको हम डिनोट करेंगे P से, ये इक्वल है 60 मीटर के। और यहाँ पे जो बेस है ये इक्वल है 60 मीटर के। और हमने हाइपोटेन्यूस जो है ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इजीली जो है ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल। तो देखिए हमारे पास राइट एंगल है AB एंड C। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ली है AB एंड C। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर ऑफ 60 प्लस स्क्वायर ऑफ 60। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ये AC के इक्वल है। तो सो स्क्वायर ऑफ AC इक्वल है स्क्वायर ऑफ 60 प्लस स्क्वायर ऑफ 60 के। तो 60 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3600 के। 3600 प्लस 3600। तो 3600 में हम 3600 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7200 के। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए हमें जस्ट AC फाइंड करना है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 7200। तो यहाँ पे 7200 को हम राइट कर सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में। अब देखिए जब हम 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के और 2 का स्क्वायर रूट को हम एज इट इज ही राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ जो है ये इक्वल है 60 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर के। एज लेंथ ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज सेम। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम है यानी
जितनी हमारे पास फर्स्ट डायगोनल की लेंथ है उतनी ही सेकंड डायगोनल की लेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल जो है ये इक्वल है 60 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर के। क्वेश्चन 4, solve the following triangles when measure angle B is equal to 90 degree। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने गिवन ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है और यहाँ पे हर ट्राइंगल में जो मेजर एंगल बी होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। फर्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास है मेजर एंगल सी जो कि इक्वल है 60 डिग्री के, और सी एक साइड गिवन है सी जो कि इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। जो एंगल गिवन है उसी से रेलिवेंट साइड जो है ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के लिए हम एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जिसमें एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो देखें हमने एक ट्राइंगल ली है ए बी एंड सी। यहाँ पे मेजर एंगल बी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के, यानी राइट एंगल है, और मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। और ए के वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और स्मॉल सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एंगल 60 डिग्री को यूज करते हैं तो जो साइड से एंगल 60 डिग्री को फॉर्म कर रही हैं उनमें एक बेस है और एक जो है ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पे बेस को ए से डिनोट किया गया है और हाइपोटेनियस जो है ये स्लोप टाइप है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है इसको डिनोट किया गया है बी से, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये एंगल के सामने वाली साइड है। तो देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल है सी के, और सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। तो देखें यहाँ पे अगर हम मेजर एंगल सी को यूज करते हैं जो कि इक्वल है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है बेस जो है ये इक्वल है ए के, स्मॉल ए के, और हाइपोटेनियस जो है ये इसको डिनोट किया गया है स्मॉल बी से। परपेंडिकुलर को डिनोट किया गया है स्मॉल सी से, और जो कि इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के सेंटीमीटर के। तो अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करते हुए और एंगल 60 डिग्री को यूज करते हुए रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं। अगर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हैं तो थर्ड एंगल जो है वो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इजीली थर्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेजर एंगल बी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के, मेजर एंगल सी इक्वल है 60 डिग्री के। अब यहाँ पे हमने मेजर एंगल ए कैलकुलेट करना है। नाउ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल होगा, इनका सम जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। अगर हम मेजर एंगल बी को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी का जो सम है ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पे अब हमने मेजर एंगल बी को भी इन्वॉल्व किया है, तो इन तीनों साइड्स का सम जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, मेजर एंगल ए हमने कैलकुलेट करना है प्लस मेजर एंगल बी इक्वल है 90 डिग्री के प्लस मेजर एंगल सी इक्वल है 60 डिग्री के। सो मेजर एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 90 डिग्री में 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 150 डिग्री के। सो मेजर एंगल ए प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने मेजर एंगल ए कैलकुलेट करना है तो हमें 150 डिग्री को इक्वल के राइट साइड में लेके जाना होगा। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री ये इक्वल होगा 30 डिग्री के, यानी 180 में से जब हम 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो अगर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन होंगे तो हमने थर्ड एंगल जो है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली कैलकुलेट कर लेना है, फिर रिमेनिंग साइड्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके राइट ट्राइंगल के लिए थर्ड अननोन साइड कैलकुलेट करते हैं और फिर जो है हम एंगल जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने मेजर एंगल ए कैलकुलेट कर लिया है, अब हम मेजर एंगल सी को ही यूज करते हुए ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल 60 डिग्री जो है वो फाइंड आउट किए हैं जी। नेक्स्ट हमने जो है वो साइड्स कैलकुलेट करनी है। एक तो बेस कैलकुलेट करनी है यानी स्मॉल ए की वैल्यू और हाइपोटेनियस यानी स्मॉल बी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं, बट एक टेक्निक से कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों ही आएंगे हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही अननोन है। तो अब देखें बेस और हाइपोटेनियस जो है ये दोनों कोज ऑफ थीटा में आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोज ऑफ थीटा को यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम बेस या हाइपोटेनियस में से एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर हम सेकंड वाली साइड कैलकुलेट करने के लिए इजीली जो है वो कोज ऑफ थीटा को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम साइन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं और टेन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम टेन ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा। ये परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है सी से और बेस को डिनोट किया है ए से। तो टेन 60 डिग्री जो है यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस जो है ये 60 डिग्री के रिस्पेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री ही एंगल लगाएंगे, 30 को नहीं लगा सकते हम। अगर हम 30 को लगाएंगे फिर हम 30 के रिस्पेक्ट जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री जो है ये इक्वल है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू जो है ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो टेन 60 डिग्री की अगर हम टेबल वैल्यू राइट करें तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर ए। अब हमने ए को कैलकुलेट करना है, ए डिवीजन फॉर्म में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दूसरी साइड में लेके जाना होगा। जब हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो जाएगा। ए जो है ये इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। अब हमने जो है वो थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है, यानी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम साइन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं और जो है वो कोज ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे। साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है स्मॉल सी से और हाइपोटेनियस को डिनोट किया है स्मॉल बी से। यहाँ पे हमने स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की अगर हम साइन 60 डिग्री की अगर हम टेबल वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के, तो यहाँ से हम बी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 को इक्वल की राइट साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी को इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो यहाँ पे हमने बी को कैलकुलेट करना है, बी को एज इट इज ही राइट कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास इक्वल की राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बी जो है ये इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर के।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन 2 एंगल्स थे और एक साइड गिवन थी। यहाँ पे जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि हमारे पास तीनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो फिर हम ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए इजीली जो अननोन साइड्स होती हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थर्ड वाली साइड कैलकुलेट करनी है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। फिर हमने एक एंगल तो हमारे पास गिवन है ही सब में जो कि एंगल 90 डिग्री का है। तो फिर हमने सेकंड वाला एंगल फाइंड आउट करना है। जब हम सेकंड वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि तीनों एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, इसको यूज करते हुए हम थर्ड एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास मेजर एंगल सी गिवन है, सेम ऐसे ही जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। तो मेजर एंगल सी इक्वल है 45 डिग्री के और हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। अब देखिए एक एंगल हमारे पास गिवन है 90 डिग्री का और ये एक एंगल गिवन है मेजर एंगल सी जो कि इक्वल है 45 डिग्री के। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की टाइप में ही जैसा कि वहां पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंगल को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे भी थर्ड एंगल को कैलकुलेट करेंगे और फिर रिमेनिंग 2 साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल फॉर्म करनी है ए बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे गिवन है कि मेजर एंगल बी जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है और मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। और यहाँ पे वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड भी गिवन है और रिमेनिंग 2 साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम मेजर एंगल सी को यूज करते हैं तो मेजर एंगल सी को फॉर्म करने वाली 2 साइड्स में एक साइड जो है वो बेस है और दूसरी जो है ये इक्वल है हाइपोटेनियस के जो स्लोप टाइप है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ये इक्वल है इसको डिनोट किया गया है ए से और ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। सेकंड में हमारे पास है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को स्मॉल बी से डिनोट किया गया है और ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर जो एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को डिनोट किया गया है स्मॉल सी से, ये भी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमने कब, और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। अगर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे और इजीली जो है वो मेजर एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। तो अब हमने रिमेनिंग 2 साइड्स कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर सकते जिसमें ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। यानी कि हम साइन ऑफ थीटा को यूज नहीं कर सकते, टेन ऑफ थीटा को यूज कर सकते हैं या फिर कोज ऑफ थीटा को। बट अगर हम टेन ऑफ थीटा या कोज ऑफ थीटा को यूज करके एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो देन हम साइन ऑफ थीटा को इजीली यूज करके थर्ड वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेन ऑफ थीटा को यूज करके हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू सी चेक किया था, तो यहाँ पे एंगल भी हम 45 डिग्री ही लेंगे और बाय चांस जो है वो मेजर एंगल ए जो है ये भी 45 डिग्री के ही इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अब हमने कोज ऑफ थीटा को यूज करना है और कोज ऑफ थीटा को यूज करते हुए हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है बी की। तो देखिए कोज ऑफ थीटा को यूज करते हुए हमने इजीली बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो सेम ऐसे ही जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में 2 साइड्स कैलकुलेट की थी और एक एंगल कैलकुलेट किया था, एज इट इज ही यहाँ पे हम जो है वो 2 साइड्स और एक एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं। जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पे देखें कि एक साइड जिसको हमने नेम असाइन किया है ए का, वो इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, और वो साइड जिसको हमने नेम असाइन किया है स्मॉल सी का, ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये भी गिवन नहीं है, मेजर एंगल सी भी गिवन नहीं है, मेजर एंगल बी गिवन है जो कि इक्वल है 90 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 2 साइड्स को यूज करते हुए 2 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं और थर्ड वाली साइड भी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो देखिए पैथागोरस थ्योरम जो है वो राइट ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम मेजर एंगल ए को यूज करते हैं, तो मेजर एंगल ए को यूज करते हैं तो यहाँ पे बेस हमारे पास सी के इक्वल है और हाइपोटेन्यूस बी के इक्वल है और परपेंडिकुलर इक्वल है ए के। तो देखिए यहाँ पे बी का स्क्वायर इक्वल होगा सी के स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर के, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है 12 है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होगा 144 के। 144 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 180। तो अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जस्ट बी ही कैलकुलेट करना है। बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्क्वायर को कैंसिल करना होगा, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 180 के। तो 180 को हम राइट कर सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में। तो 36 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 6 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने थर्ड वाली साइड कैलकुलेट की है बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थर्ड वाली साइड को कैलकुलेट किया है। ऐसे ही जैसा कि जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो तो हम थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने 2 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मेजर एंगल ए कैलकुलेट करते हैं तो ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना होगा परपेंडिकुलर और बेस को। हम जो है वो हाइपोटेन्यूस को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हैं तो फिर हम tan ऑफ थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, tan मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल होगा ए ओवर सी के यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें इक्वल है और बेस इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो देखिए मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल होगा 12 ओवर 6 के। तो 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इक्वल होगा 2 के। तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ए हमने कैलकुलेट करना है, तो जब हम tan फंक्शन को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स फंक्शन बनेगा। सो tan इनवर्स ऑफ 2 जो है यहाँ पे ये इक्वल होगा 63.4 डिग्री के। तो मेजर एंगल ए जो है यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 63.4 डिग्री के। जब हमने हमारे पास 2 एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो थर्ड वाला फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हमारे पास 3 साइड्स का सम इक्वल होगा 90 डिग्री के। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हम 90 डिग्री के एंगल को सेपरेट कर देंगे यानी मेजर एंगल बी को, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 साइड्स का 2 एंगल्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे हम मेजर एंगल सी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 90 डिग्री में से हमने मेजर एंगल ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल होगा 26.6 डिग्री के। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके थर्ड वाली साइड को कैलकुलेट किया है और फिर हमने मेजर एंगल ए को कैलकुलेट किया है। मेजर एंगल ए को कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमने यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली मेजर एंगल सी को कैलकुलेट किया है। जी नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट।
तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ए गिवन है जो कि इक्वल है 60 डिग्री के, और मेजर एंगल बी गिवन है जो कि इक्वल है 90 डिग्री के, और यहाँ पे एक साइड गिवन है जिसको स्मॉल सी से डिनोट किया गया है और ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग 2 साइड्स कैलकुलेट करनी है और एक एंगल। जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करना है, और थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करने के बाद हमने रिमेनिंग 2 साइड्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ए को अगर हम यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर इक्वल है ए के, और हाइपोटेनियस इक्वल है बी के, और बेस इक्वल है सी के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 एंगल्स को यूज करते हुए थर्ड एंगल फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। तो अब हम मेजर एंगल ए को यूज करते हुए जो कि इक्वल है 60 डिग्री के रिमेनिंग 2 साइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम tan ऑफ थीटा को यूज करते हैं तो हम इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ए की। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए की वैल्यू जो है ये इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के। सिमिलरली हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम साइन ऑफ थीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और कोज ऑफ थीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोज ऑफ थीटा को यूज किया है। वैल्यूज पुट करने के बाद और कैलकुलेट करने से यहाँ पे बी जो है ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। तो हम इजीली जो है वो जब हमारे पास एक साइड गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे और बाकी जो है वो रिमेनिंग साइड्स कैलकुलेट करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट। तो देखिए यहाँ पे भी मेजर एंगल ए ही गिवन है जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। सेम ऐसा ही जैसा कि अभी हमने पार्ट 4 में देखा था कि हमारे पास मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल था 60 डिग्री के, और अब मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के, और सी वाली साइड जो है ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वाला एंगल है ये इक्वल है 90 डिग्री के। हमने इन 2 एंगल्स को यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है, और फिर 3 एंगल्स को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर हमने रिमेनिंग 2 साइड्स कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए। तो ये सेम ऐसे ही होगा जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में किया था। जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में बी गिवन है साइड, और साइड ए गिवन है, यानी 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल बी गिवन है जो कि 90 डिग्री का है। अब हमने यहाँ पे 2 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं और एक साइड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पे थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर के और हाइपोटेनियस इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने बेस कैलकुलेट करनी है, तो बेस को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। सेम ऐसा ही जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी तो वहां पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड साइड को फाइंड आउट किया था, और थर्ड साइड को फाइंड करके फिर हमने रिमेनिंग 2 एंगल्स कैलकुलेट किए थे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड साइड जो है ये इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ये हमने कैलकुलेट की है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एंगल ए को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमने 3 साइड्स कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम साइन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं, टैन ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं और कोस ऑफ थीटा को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेजर एंगल ए को यूज करते हैं तो यहाँ पे साइन मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। नाउ पुटिंग वैल्यूज और इन्हें कैलकुलेट करने से हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट आएगा। अब हमने मेजर एंगल ए कैलकुलेट करना है, तो साइन फंक्शन को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है 36.869 डिग्री के। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये इक्वल होगा 36.9 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने मेजर एंगल ए को कैलकुलेट किया है, तो हम मेजर एंगल सी को भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं या जस्ट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, यानी 2 साइड्स, एक तो साइड 90 डिग्री के इक्वल है ना, उसमें एंगल 90 डिग्री का है, तो रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं उनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो 90 + 90 इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मेजर एंगल सी कैलकुलेट करना है, तो मेजर एंगल ए को हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 90 में से जब मेजर एंगल ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेजर एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि इक्वल है 53.1 डिग्री के।